cultural lag and social change. So the concept of cultural lag basically इसको हम कोशिश करेंगे कि किस तरह जब कल्चरल चेंज आती है या सोशल चेंज आती है तो किस तरह कल्चरल प्रॉब्लम लोगों को या सोशल प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, और फिर उनके साथ बहुत सारी उनकी कास्ट भी होती है जो कल्चरल लैग की शक्ल में नजर आती है. सो अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न, कल्चरल लैग बेसिकली is a common societal phenomenon due to the tendency of material culture to evolve and change rapidly, while non-material culture tends to resist change and remain fixed for a long period of time. Simple यूं समझ लें कि जो कल्चरल चेंज होती है वो दो तरह से होती है, एक नॉन मटीरियल चेंज है, दूसरी मटीरियल चेंज है. तो मटीरियल चेंज में जब तब्दीली आती है तो वो नॉन मटीरियल जो एस्पेक्ट है किसी भी मुआशरे में लोगों का, उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा उसमें लगता है. मटीरियल चेंज कंपैरेटिवली रिलेटिवली आसान है. मिसाल के तौर पे कि अगर किसी शख्स ने देहात में कोई ट्रैक्टर लेके आ गया, कोई हार्वेस्टर लेके आ गया, तो वो तो तब्दीली उसके घर में भी और उसके कम्युनिटी में बड़ी जल्दी आ गई, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो रवैये हैं, जो अकायद हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है और उसमें लोगों के आपस में जो ताल्लुकात हैं, उसके वक्त लगेगा उसको तब्दीली आते हुए. मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास साइकिल है, वो मोटरसाइकिल ले ले या वो कार ले ले, लेकिन उसका दूसरे दोस्तों के साथ, उसके सर्कल के साथ उसकी जो कार आना और कार के बाद उसके रवैये में जो तब्दीली आएगी वो थोड़ा टाइम लेगी. वो जो टाइम गैप है मटीरियल कल्चर में और नॉन मटीरियल कल्चर में, उस गैप का नाम बुनियादी तौर पे कल्चरल लैग है. सो कल्चरल चेंज इज अ टर्म यूज इन पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी बनती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है कल्चरल कैपिटल के ऊपर, इंडिविजुअल का और कम्युनिटी का बिहेवियर किस तरह है. सो इट हैज बिन समटाइम कॉल्ड रीपोजिशनिंग ऑफ कल्चर. यानी रीपोजिशनिंग का मतलब है कि समटाइम किसी कल्चर में चेंज आती है और वो कल्चर में चेंज जो है वो उसके हिसाब से लोगों को, फिर जब कल्चर रीपोजिशनिंग करता है यानी चेंज होती है, तो उसके साथ फिर लोग यानी उस मुआशरे के लोग हैं उनको अपने जो कल्चर कॉन्सेप्ट हैं ऑलरेडी बने हुए होते हैं उनमें उनको भी रिव्यू करना, रीथिंक करना, उनके बारे में असर नौ उनका जायजा लेना और उनको असर नौ तामीर करने का फिर जरूरी होता है उनके लिए, क्योंकि वो कल्चर में चेंज आ चुकी है. और वो कल्चर में चेंज ज्यादा कंपैरेटिवली मटीरियल कल्चर में चेंज जल्द आती है. सो कल्चर लैग रेफर्स टू द फिनोमिना दैट अकर्स जब मटीरियल लेवल पे हो और नॉन मटीरियल लेवल पे. ये एक फास्टर चेंज होती है, ये एक रैपिड चेंज होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है, जिसमें जो टूल्स हैं उसके वो डेवलप होते हैं वक्त के साथ साथ. अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि काजेस क्या होती है टेक्नोलॉजी जो कल्चरल लैग की अब बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी काज है वो है टेक्नोलॉजी में चेंज. टेक्नोलॉजी चेंज से मुराद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, इनोवेशन कोई हो, साइंटिफिक कोई टूल नया आ जाए, कोई किसी तरह से अगर हम रूरल सेटिंग की बात करें तो कोई नई पेस्टिसाइड आ जाए, स्प्रे आ जाए, हार्वेस्टिंग का काम, हार्वेस्टर आ जाए वहां पे जो उसकी सोइंग का, सीडिंग का, कोई हार्वेस्टिंग का निजाम अगर रूरल एरिया में चेंज हो जाए टू द मशीन की वजह से या टूल्स की वजह से, तो वो फिर लोगों के रवैयों के ऊपर भी असरअंदाज होती है. लेकिन वक्ती तौर पे वो जो गैप आता है मटीरियल कल्चर में और नॉन मटीरियल कल्चर में, उसकी वजह से भी वो कल्चरल लैग पैदा होता है. दूसरी चीज है सोशल कॉन्फ्लिक्ट. समटाइम सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जो क्लासेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं और उसमें एक क्लास जो एलीट क्लास है मिसाल के तौर पे वो कुछ चीज कबूल करती है, उसमें चेंज आती है, वो चेंज और उसके बाद फिर वो चेंज नीचे डाउनवर्ड जाती है और फिर निचली सतह के जो लोग हैं जो डाउन हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, फिर वो भी उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतनी जल्दी उनको फॉलो नहीं करते, उसमें टाइम लगता है. वो जो टाइम है उनका, उस टाइम को फिर अल्टीमेटली वो कल्चरल लैग कहेंगे. मिसाल के तौर पे वक्त के साथ साथ जब एलीट के पास गाड़ियां आई और एलीट के पास बड़े बड़े बंगले और बड़ा उसके पास फिर गरीबों ने भी उसी तरह कोशिश की मोटरसाइकिल की तरफ जाएं और इस तरह वो आगे बढ़े. फिर सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल सेटअप में बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये जो अल्टीमेटली
مٹیریل کلچر میں جو چینج ہے، پھر سوشل سولیڈیرٹی، لوگوں کا جو سوسائٹی میں آپس میں جو تعلقات ہیں خاص طور پہ ان کو افیکٹ کرتی ہیں بیڈلی. یہ جو مٹیریل چینج ہے، خاص طور پہ جو بڑی سڈن ابرپٹ ٹیکنالوجیکل چینج آتی ہے.